शैम्पू में बस ये दो चीजें मिला लो और पतले बाल ऐसे मोटे लंबे घने हो जाएंगे कि नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही पुराना नुस्खा लेकर आए हैं। ये नुस्खा हमारे दादी परदादी इस्तेमाल में लेती थी और इस नुस्खे के इस्तेमाल से हमारे बालों की पूरी केयर होती थी। अगर दोस्तों आपके बाल पतले हैं, बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही, आप अपने बालों का डैंड्रफ खत्म करना चाहते हैं या फिर बालों को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये नुस्खा दोस्तों बहुत फायदेमंद है। इसी के साथ साथ ये आपके बालों की पूरी केयर करता है, दो मुहे बालों की समस्या को रोक कर बालों का झड़ना बंद कर देता है। इस उपाय के साथ दोस्तों आपको शैम्पू के साथ केवल दो ही चीजों का इस्तेमाल करना है और इस उपाय को हम शैम्पू के साथ मर्ज करेंगे ताकि इसे लगाने के बाद आपको बालों में बार बार शैम्पू भी ना करना पड़े। तो चलिए ये जानते हैं हमें इसे कैसे तैयार करना है। इस उपाय में दोस्तों शैम्पू के साथ आप जिन दो चीजों को मिलाएंगे उसमें से पहली चीज है चावल। चावल दोस्तों हमारे घर पर ही होते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर एक कटोरी में चावल निकाल लीजिए। एक शोध के मुताबिक दोस्तों ये पाया गया है कि चावल में इनोस्टोल पाया जाता है। इनोस्टोल हमारे डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, साथ ही साथ बालों का झड़ना रोक देता है। अगर दोस्तों आपकी स्काल्प में किसी तरह का इन्फेक्शन है या संक्रमण है जिससे आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो ये हमारे स्काल्प की सफाई करता है। इसी के साथ साथ इसमें ऐसे ऐसे अमीनो एसिड्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमें तेल मालिश से भी नहीं मिलते। इसीलिए दोस्तों चावल के पानी की हमारे बालों के लिए एक अलग ही अहमियत है और हमारी दादी परदादी भी चावल के पानी से ही अपने बालों को धोती थी। आपको दोस्तों यहाँ पर एक खाली कटोरी लेनी है और उस कटोरी में हम पहले यहाँ पर चावल डाल देंगे। चावल दोस्तों पहले आप ध्यान रखिए कि आपके साफ सुथरे होने चाहिए। आप चाहे तो पहले अच्छे से साफ कर लें और उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह की एक कटोरी में 3 चम्मच के बराबर चावल डाल देने हैं। हम यहाँ पर चावल डालेंगे और इसका पानी तैयार करेंगे। आप यहाँ पर एक बाउल में पानी लीजिए और इसे ऊपर तक भर दीजिए। चावल के पानी को तैयार करने के दोस्तों कई तरह के तरीके होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसी चावल को इस पानी में कम से कम 2 घंटे तक पड़े रहने देंगे। आप चाहे तो इसे रात भर भी रख सकते हैं, जिससे पानी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। 2 घंटे रखने के बाद ये दोस्तों पानी हमारा तैयार हो गया है और इसे हम छन्नी से छान कर एक खाली बाउल में निकाल लेंगे। और ये जो चावल का पानी है हमें दोस्तों मिल गया है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अगली दूसरी चीज़ इसमें मिलानी है, वो है एलोवेरा। एलोवेरा देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से एलोवेरा का जेल लिया है। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा लीव है तो वो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप इस तरह से एलोवेरा जेल ले सकते हैं और ये मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको दोस्तों कैसे इसका इस्तेमाल करना है, हम दोस्तों यहाँ पर एक चम्मच लेंगे और उसमें इस एलोवेरा जेल को डालेंगे। आप 1 चम्मच के बराबर या फिर देखिए लगभग इतना सा एलोवेरा जेल आप निकाल लीजिए और इसमें मिला दीजिए। आप चम्मच लेकर इसे हिला सकते हैं ताकि जो एलोवेरा है वो इस पानी में अच्छे से मिल जाएगा। और इसके बाद आखिरी चीज़ जो आपको इसमें डालनी है वो है एक शैम्पू। शैम्पू दोस्तों आपको वो लेना है जिसका प्रयोग आप अपने घर पर करते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिनिक प्लस का शैम्पू लिया है। मामूली तौर पर ये दोस्तों हर घर में ही इस्तेमाल होता है, तो आप यहाँ पर इस तरह का कोई भी ऐसा शैम्पू जो अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं वो लीजिए और ये शैम्पू इसमें मिला दीजिए। हम दोस्तों यहाँ पर इसे ऊपर से छील लेंगे और इस पूरे शैम्पू को इसमें मिला देंगे। इसे डालते समय दोस्तों आप यहाँ पर कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका गिरने से बच जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और जैसे जैसे आप चम्मच से इसे हिलाएंगे यह नुस्खा हमारा बनता जाएगा। ये उपाय दोस्तों आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा और आपकी स्काल्प से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा। इसी के साथ साथ ये आपकी स्किन पर ऑयल इकट्ठा नहीं होने देगा, जिससे बालों की जड़ों में तेल का जमाव कम होगा और बालों को उगने में मदद मिलेगी और आपके बाल तेजी से लंबे होंगे। इस उपाय का प्रयोग आपको कैसे करना है, आइए देखते हैं। इस नुस्खे का प्रयोग दोस्तों आपको नहाने से 10 मिनट पहले करना है और इसका प्रयोग आपको साधारण शैम्पू की तरह ही करना है। आप क्या कीजिए, इसे अपने बालों के ऊपर चम्मच से या कॉटन की मदद से इसे डालिए और हल्के हाथों से इसकी मसाज अपने बालों पर कीजिए और आप तब तक मसाज कीजिए जब तक ये आपके बालों की जड़ों में न चले जाए। अक्सर दोस्तों लोग क्या करते हैं कि शैम्पू करने के बाद तुरंत ही अपने बालों को धो लेते हैं, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना। आप इस नुस्खे की मसाज अपने बालों की जड़ों पर कीजिए और उसके बाद 5 से 10 मिनट तक अपने बालों पर यूं ही छोड़ दीजिए। 5 से 10 मिनट के बाद आप दोस्तों पानी से अपने बालों को धो लीजिए और नहाकर पानी से साफ कर लीजिए। इस नुस्खे के इस्तेमाल से दोस्तों आपको पहली बार में ही अपने बालों पर एक नई चमक देखने को मिलेगी। बाल और भी ज़्यादा स्मूथ और शाइनी बनेंगे और हफ्ते में इस उपाय का प्रयोग आपको अपने बालों पर 2 बार करना है और हफ्ते में 2 बार के इस्तेमाल से ही आपके बालों से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी और फिर देखिए आपके बालों की कैसे लंबाई बढ़ेगी और बालों की पूरी केयर होगी। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।